दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एक्स पॉइंट जयपुर में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ समाकलन का बचा हुआ पार्ट, यानी इंटीग्रेशन का जो पार्ट बचा हुआ उसको आगे बढ़ाएंगे अपन। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपने दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे, तो आज अपन टॉपिक लेके चल रहे हैं। देखो, आंशिक बिंदु द्वारा समाकलन। क्लियर है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो, आंशिक बिंदु द्वारा अपन क्या बोलते हैं, भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है। तो जैसे क्या होता है, पी अपॉन क्यू का फॉर्मेट होता है पी एक्स अपॉन क्या हो, क्यू एक्स हो। क्लियर है? ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, वेर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन का किस प्रकार का फॉर्मेट होगा, किस किस प्रकार की फ्रैक्शन हो सकती है, ये 6 प्रकार की मैं लिखी है अपने नॉर्मल। तो ये किस प्रकार ब्रेक करेंगे अपन इंटीग्रेशन करने के लिए। तो जैसे अपने पास पी एक्स प्लस क्यू और इसमें क्या होनी चाहिए, देखो पावर ज्यादा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की स्क्वायर या एक्स क्यू बनेगी, अलग अलग फैक्टर हो। क्लियर है? तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे अपन, ए अपॉन क्या आएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन क्या आएगा, एक्स माइनस सी। क्लियर है? और एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो अभी क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान देना है कि जैसे फैक्टराइज करो नीचे जो भी है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी है, ठीक है, हर के अंदर जो भी उसके गुणनखंड कर लो, उसको इस प्रकार लिखो। ठीक है? दूसरा केस क्या हो कि x माइनस ए और x माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो इसको किस प्रकार ब्रेक करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी और क्या आएगा, c अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। सपोज करें यहाँ पर पावर 3 होती, तो यहाँ x ये तो एचटी रहता है फैक्टर, तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी सी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी का होल क्यूब आ जाता है। कहने में जितनी पावर होती है उसको अलग अलग, एक पावर फिर दो पावर, ऐसे पावर बढ़ती जाती है, जितनी पावर होती है वहां तक ओपन कर देते हैं। क्लियर है? 3 पावर तो ये प्लस में बी आ जाएगा, 4 होगी तो प्लस ई आके अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बी की पावर 4 आ जाएगी। क्लियर है चीज? ठीक है, तो समझ गए होंगे क्या बता था मैं, एक्स माइनस ए यहाँ 2 पावर है तो पहले सिंगल पावर बी अपॉन में, फिर सी अपॉन में स्क्वायर। 3 पावर होती तो ए अपॉन में सिंगल पावर, फिर सी में स्क्वायर, फिर डी में क्या आ गया, क्यूब आ जाता है। क्लियर है चीज? ठीक है, फिर थर्ड में क्या आएगा, देखो पी एक्स प्लस माइनस क्यू अपॉन में क्या, एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी हो। कहने का मतलब यहाँ तक अपन जब देख रही क्वेश्चन में, देखो नीचे क्या था, रैखिक था, यानी एक्स लीनियर था यहाँ पे। ठीक है? अब जब एक्स प्लस ए यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे द्विघात समीकरण बन रही है। क्लियर है? तो इसको किस प्रकार ब्रेक करेंगे, पी एक्स प्लस माइनस क्या, देखो क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हो, तो ए अपॉन में क्या आएगा, एक्स प्लस ए, ये तो फैक्टराइजेशन आ गया अलग है, ठीक है, प्लस ये द्विघात समीकरण क्या, बी एक्स प्लस सी अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? फिर दूसरा क्या हो, फोर्थ वाला पी एक्स प्लस माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसको किस प्रकार ब्रेक करेंगे, देखो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, और होल स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर आएगा तो किस फॉर्मेट बनेगा, बी एक्स प्लस सी का, तो यहाँ शुरू में स्क्वायर आ रहा है तो क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस बी की 1 पावर, इसकी पावर सिंगल लो ऐसे। ठीक है? प्लस फिर क्या आएगा, ए एक्स प्लस एफ और क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे अपन इसको ब्रेक किया था। क्लियर है? फर्क है यहाँ पावर 1 बनती है एक्स की, यहाँ पे क्या स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर आएगा तो क्या लिखेंगे अपन, जैसे बी एक्स प्लस सी लिखा ना, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए, सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस एफ अपॉन में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है चीज? ठीक है, नंबर 6 पे, 5 पे आते हैं। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर हो, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, सब में स्क्वायर हो, तो आप इसको डायरेक्ट ब्रेक कर देंगे क्या, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। क्लियर है? मैंने क्या बोला पहले, इसमें x नहीं था, यहाँ क्या हो रहा है इसका, यहाँ x है, वहां पे क्या आ रहा है स्क्वायर, तो सेम स्क्वायर में पावर सेम हो, स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। क्लियर है चीज? ठीक है? अब 6 में क्या हुआ, x माइनस एल्फा x माइनस ए x माइनस बी और यहाँ x माइनस बीटा हो। क्लियर है? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये हमेशा आपको ध्यान रखना, यह गलती कर देते हैं कि वो सोच लेते क्या है मल्टीप्लाई में, जबकि पावर सेम हो और ऊपर पावर ज्यादा हो तो हमेशा डिवाइड करेंगे। क्लियर है? ये जब मैंने पिछली बार वीडियो के अंदर बताया था, पावर सेम हो, x इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स यहाँ भी एक्स स्क्वायर,
तो जब पावर सेम हो तो क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे, क्लियर है। या फिर ऊपर पावर ज्यादा हो, क्लियर है, यानी अंश में तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो, पावर क्या हो, ज्यादा हो या बराबर हो दोनों के अंश वर्ग के, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्लियर है जी। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन रहा था तो एक बार डिवाइड किया, फिर किस प्रकार ब्रेक करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, क्लियर है। तो आज अपन पढ़ रहे थे क्या, आंशिक बिंदु द्वारा समाकलन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय क्या आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन, क्लियर है। तो ये चीज ये 6 प्रकार की फ्रैक्शन होगी, उनको किस प्रकार अपन ब्रेक करेंगे ये चीज मैंने बता दी है। अब एग्जांपल से आपके क्लियर कर देते हैं, क्लियर है। एक बात और ध्यान रखना, जब जैसे ये मैं ऊपर समझाता हूँ, जैसे 1 अपॉन में क्या हो, x माइनस ए हो, x प्लस बी डी एक्स ऐसे हो, क्लियर है। इसका इंटीग्रेशन करना हो, ऊपर 1 आ रहा ना, तो इसको अपन पूर्ण वर्ग बना के, यानी क्या बना के, पूर्ण वर्ग बना के, परफेक्ट स्क्वायर बना के करेंगे जब ऊपर 1 हो। इन सब में देखो कोई कोई पॉलिनॉमियल्स बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है अपने पास, कोई फंक्शन है x का फंक्शन है सामने ऊपर, क्लियर है चीज। देखो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी x का फंक्शन बन रहा है, यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको पिछले वाला, जैसे पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था मैंने, अगर 1 हो तो अपन डायरेक्ट इसका कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर से पूर्ण वर्ग से कर लेंगे, क्लियर चीज। तो ये 6 टॉपिक थे। अब स्टार्ट करते हैं अपन एग्जांपल नंबर फर्स्ट से। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेता हूं मैं, टॉपिक पता पड़ गया आपको, आंशिक बिंदु द्वारा समाकलन पढ़ रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्लियर है। तो फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे आपके पास है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 dx, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लास्ट क्लास वाला फॉर्मेट लग रहा है यहाँ पे, क्या x इंटू एक्स क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बन रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ x इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। जब पावर सेम हो जाए इसको मल्टीप्लाई करके देखो आप, तो क्या बनेगा अपने पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन में x इंटू एक्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या बनेगा 3x प्लस के 2, क्लियर चीज, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, x इंटू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर a प्लस बी माइनस का 3x हो गया, और माइनस में ए बी तो माइनस माइनस प्लस और 2 है, ठीक है। मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर देख लो, ठीक है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, भी क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसमें डिवाइड करो। डिवाइड कैसे करेंगे, 10th के अंदर अपन डिवाइड करना सीखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 वो डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, क्लियर है चीज। फर्स्ट टर्म में इसमें एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, जो आया उसको कहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं अपन। इससे एक्स स्क्वायर जो आता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर आया, सेम टर्म के नीचे सेम टर्म लिखेंगे, एक्स के नीचे 3 इंटू एक्स कितना है, एक्स के नीचे एक्स लिख देंगे, 2 इंटू 1 2 आएगा, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख देंगे, रखने के बाद साइन चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल, ये भी 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, प्लस माइनस ये कितना हो गया 4x, क्या हो गया 4x, क्लियर है चीज। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास 4x, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें भाग देने बाद कैसे लिखते हैं, भागफल जो क्वोशिएंट आता है उसको तो साइड में लिखते हैं, ठीक है। शेषफल जो रिमाइंडर बच रहा है अपने पास, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है अपने पास 4x, और जिससे हम डिवाइड करें तो उसको नीचे लिखते हैं। ये चीज लिखना आ गई, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, देखो इसमें से डिवाइड किया तो भागफल यानी क्वोशिएंट्स क्या अपने पास 1 आया, रिमाइंडर क्या बचा था 4x, तो रिमाइंडर को ऊपर, जिससे डिवाइड करें तो उसको नीचे, क्लियर है। अगर जैसे सपोज करो क्वोशिएंट अपने पास x प्लस 2 आता, तो मैं x प्लस 2 को साइड लिखता, जिससे रिमाइंडर 6 आता तो ऊपर, जिससे डिवाइड करें तो उसको नीचे लिखते, समझ गए होंगे। क्या भागफल क्वोशिएंट को साइड में लिखेंगे, चाहे कितना बड़ा क्वोशिएंट हो, एक टर्म में चाहे 4 टर्म में हो, साइड में लिख देंगे, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको ऊपर लिख देंगे, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिख देंगे, क्लियर है चीज, ठीक है। तो इसको आई बोलते हैं, इंटीग्रेशन के आई चल रहा है, इंटीग्रेशन से डिनोट, ठीक है।
तो इसमें क्या अलग अलग ब्रेक करो तो क्या आएगा 1 dx प्लस 4 को बाहर लेता हूँ मैं तो क्या आएगा 4 इधर क्या आएगा x अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 क्या आ गया dx। क्लियर है। तो ये बन गया अपने पास क्या I इज इक्वल टू इसको I1 बोल दिया प्लस 4 इसको क्या बोल दिया I2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ गए होंगे क्या किया मैंने, इसको I1 बोला प्लस 4 इंटू इसको क्या बोल दिया I2। क्लियर है चीज। तो क्या आएगा देखो फ्रॉम I1, ठीक है। तो I1 से क्या आएगा I1 इज इक्वल टू क्या अपने पास सिंपल सा है 1 dx है। 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं तो x के सापेक्ष करने तो क्या हो जाएगा x प्लस का क्या हो गया c1। ठीक है I1 है c1 हो जाएगा I2 तो c2 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। अब दूसरा लेंगे कौन सा अपन फ्रॉम I2 इज इक्वल टू क्या आ गया इंटीग्रेशन x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। क्लियर है। अब देखो ऊपर 1 नहीं आ रहा ना, अगर ये ऊपर 1 आता, ठीक है, या 1 आता तो मैं क्या बनाता परफेक्ट स्क्वायर से करता है पूर्ण वर्ग से कर लेता, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है x क्या आ रहा है x। तो क्या करेंगे अपन आंशिक बिंदु द्वारा इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे तो क्या आएगा px प्लस क्या बन रहा है q अपॉन में इसका फैक्टराइज कर ले अपन, इसका फैक्टराइज करके लिखो एक बार, यानी इसके गुणनखंड क्या थे, इसके गुणनखंड यही तो थे, इसको मल्टीप्लाई करने में यही तो आएगा तो इसको डायरेक्ट लिख दो आप। इसके फैक्टराइज क्या बने x माइनस 1 और x माइनस 2। क्लियर है चीज। आगे बढ़े। अब देखो फिर एक फॉर्मूला कौन सा लगेगा देखो px प्लस q, q यहाँ पे 0 है, ये q यहाँ p1 है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, q है नहीं तो 0 होगा, अपॉन में क्या हो x प्लस ए हो या फिर x माइनस बी हो, ठीक है, जो भी है प्लस क्या हो x माइनस ए x माइनस बी हो। तो क्या लिखेंगे अपन a अपॉन क्या लिखेंगे x माइनस ए प्लस b अपॉन क्या लिखेंगे x माइनस बी। क्लियर है चीज। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अपने पास इसको रफ कर रहा हूँ इधर, तो I1 अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन x अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस क्या आएगा b अपॉन x माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर देता हूँ। क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, आगे मैं किसको डाइट करूंगा अभी तो समझा देता हूँ। जिससे क्या लेंगे x, ये क्या आएगा x माइनस 1 और ये x माइनस 2, समझ गए होंगे। इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा x माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 1 से कैंसिल तो इधर क्या आएगा a x माइनस 2, या x माइनस 2 से कैंसिल तो क्या बचेगा b और x माइनस 1, समझ गए होंगे। क्लियर। अब देखो x माइनस 1 x माइनस 2 से ये टर्म क्या हो रही, नीचे वाली टर्म क्या हो रही कैंसिल, तो मैं देखो आगे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट ही लिखूंगा ऊपर वाली टर्म। ठीक है, देखिए नीचे वाले सब कैंसिल कर देंगे तो x ये इधर क्रॉस कर देंगे, ये इधर क्रॉस कर देंगे, वो आगे वाले क्वेश्चन में बात करेंगे। क्लियर है, फिलहाल समझा दिया मैंने क्योंकि कैसे टर्म बच गई है इसलिए बता दिया। x इज इक्वल टू क्या है, अंदर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ax माइनस का 2a bx माइनस का b। x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें से x कॉमन ले लो, a माइनस 2 प्लस यहाँ क्या बच गया माइनस का 2a और माइनस का b, समझ गए होंगे। यानी कांस्टेंट x को कॉमन लिया तो a प्लस बी, सॉरी यहाँ a प्लस बी आएगा। ठीक है, और प्लस इस माइनस 2a को अंदर माइनस b को अंदर रख दिया। क्लियर चीज। दोनों तरफ क्या कंपेयरिंग बोथ साइड, तुलना करने पर दोनों तरफ तुलना करने पर, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड तो क्या आएगा देखो, यार I1 को याद रखना, चलो इसको छोड़ देता हूँ, ये पे काम में आएगा। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा देखो x का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस b,
और उधर x का कोएफिशिएंट क्या 1, इधर x का कोएफिशिएंट क्या 1, यानी इसका x का गुणा a प्लस b, इधर कुछ नहीं 1 है, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस का b, ठीक है। दूसरा अच्छा पद इधर कांस्टेंट टर्म क्या 0 है, तो इधर क्या है अपने पास माइनस का 2a माइनस का b इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म की कंपेयर करेंगे तो इधर क्या है माइनस का 2a माइनस b, इधर क्या है 0 है ही नहीं कांस्टेंट टर्म, तो 0 लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा देखो माइनस का 2a इज इक्वल टू ये माइनस का प्लस का b हो गया। अब b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, या फिर a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो अपने पास क्या बनेगा देखो माइनस का 2 a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 1 माइनस का b, तो क्या आएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2b इज इक्वल टू b, माइनस 2 को ले जाऊँ तो प्लस का, b को ले लिया हूँ तो क्या आएगा b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, समझ गए होंगे। b की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है 2, तो अपने पास a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, तो 1 माइनस क्या आएगा b की जगह 2 रख दिया, a इज इक्वल टू क्या आ गया -1, क्लियर है। a इज इक्वल टू क्या आ गया -1। अब देखो a और b का मान समीकरण 2 में रखकर समाकलन कर देंगे अपन, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे अपन a और b की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करके बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लियर है, ठीक है। अब मैं ये चीज बताता कि ये तो क्या कंपेयरिंग मेथड हो गया a और b की वैल्यू निकालने का। अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो तो ठीक है, तो मैं रफ के अंदर बताता हूँ, देखो इधर से समझने की कोशिश करना a की वैल्यू b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक बार समझने के लिए, x इज इक्वल टू a(x-2) प्लस b(x-1), समझ गए, ठीक है। अब देखो इनमें से ये डायरेक्ट मेथड जो भी ये बता रहा हूँ ये मेथड ये कब लगाते हैं, जब डायरेक्ट मेथड कब लगाएंगे, जब फैक्टर क्या हो अलग अलग, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, देखो कैसे लगाएंगे, अलग अलग फैक्टर है। कुछ केस के अंदर क्या होता है इनफाइनाइट बन जाता है, ठीक है, 0 बना देता है, इसलिए अपन क्या इससे कंपेयरिंग मेथड से करते हैं, वैसे ये लागू हो जाता है, ठीक है। तो क्या इसको 0 बनाओ पहले, तो पुट क्या पुट करेंगे तब 0 बन जाएगा, x बराबर 2 पुट कर दूं, 2 पुट करने में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है x की जगह 2, ये टर्म पूरी 2 माइनस 2 0 हो गई, प्लस b 2 माइनस 1, यहाँ क्या b 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, तो b आएगा, b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। दूसरा पुट है, अब इस बार इसको 0 पुट कर लो, तो 1 x की जगह क्या पुट करेंगे तब 1 है, तो 1 माइनस 1 तभी तो 0 होगा, ठीक है। अगर ये प्लस होता तो क्या पुट करता, मैं -1 पुट करता, क्योंकि -1 प्लस 1 कट के 0 हो जाता। फिलहाल माइनस है तो क्या रखेंगे प्लस का 1 रखेंगे, समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो x की जगह 1 पुट किया, तो ये टर्म 0, तो यहाँ 1 पुट करो तो 1, यहाँ क्या है a 1 माइनस 2 ये 0 हो गया, a यहाँ -1 बचा, -1 को इधर भेज देंगे तो क्या आएगा a इज इक्वल टू -1, समझ गए होंगे। a और b की वैल्यू वो है जो हमने निकाली थी, क्लियर है, समझ गए होंगे। ये दूसरा तरीका है a और b का निकालने का, जब फैक्टर अलग हो तो आप सीधा रख सकते हो, x की जगह इसको 0 बनाओ फिर इसको 0 बनाओ, समझ गए होंगे, ठीक है। फिलहाल रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो a और b की जो वैल्यू है समीकरण 2 में रख के दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसको रफ कर देता हूं मैं और ये लिख देता हूं क्या a और b का मान समीकरण 2 में रखकर समाकलन करने को, डायरेक्ट लिख दो, x के सापेक्ष लिख सकते हो, वैसे डायरेक्ट लिख दो आप समाकलन करने को, ठीक है। पर शुरू में x के सापेक्ष समाकलन करते आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे देखो इधर पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकंड एंड इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्लियर है। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकंड एंड इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्लियर है। तो ये इक्वेशन सेकंड थी तो यहां से बनेगा अपना इक्वेशन, क्लियर है। तो इसमें x तो है नहीं इधर, इसमें a तो है नहीं, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बोथ साइड बोला अपन ने, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। चलो इधर तो हो गया इंटीग्रेशन, हमें इसी का इंटीग्रेशन निकालना था,
ये I2 था अपना, क्या था ये I2 चल रहा है, ठीक है। इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे, a की वैल्यू क्या थी -1, तो माइनस को आगे ले लेंगे, 1 अपॉन क्या आ जाएगा x - 1 dx प्लस b की वैल्यू क्या अपने पास 2 है, 2 को मैं बाहर निकालूंगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को फ्रंट में ले लिया, 1 अपॉन क्या आ गया x - 2 dx। क्लियर है चीज, इनको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो अपने पास पहले लिखी हुई थी, मैंने मिटाया इसको। अब समझ गए होंगे अपने पास क्या बनेगा -1 अपॉन x, क्योंकि x ही बन रहा है यहाँ पे, तो इस कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 अपॉन x से क्या आएगा log x। क्लियर है। अगर यहाँ 2 होता तो क्या लिखते हुए नीचे अपॉन में 2 आता, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाता तो 2 आ जाता है, ये भी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है। फिलहाल यहाँ पे क्या x ही है, तो एक बार इंटीग्रेशन कर दिया, x का नीचे डेरिवेटिव करके x का 1 ही तो होगा, फिलहाल तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। प्लस 2 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x - 2 प्लस में क्या आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा c2। अब इसको क्या करो -2 को ले जाओ, इसको log x - 1 की पावर -1 हो जाएगी, m की पावर n, तो m फ्रंट पे हो जाती है, देखो पावर तो फ्रंट पे आ जाएगी और फ्रंट पे तो पावर चली जाएगी, यहाँ कुछ तो 1 तो होता ही है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। प्लस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा log x - 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया c2। क्लियर है। फिर क्या ये अपॉन में हो जाएगा, ठीक है, या log m इंटू n, तो क्या बना दो एक बार log m इंटू n, log m इंटू n प्लस में c2। क्लियर है। इस c2 को log में भी ले सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको देखो ये नीचे जाके हो जाएगा माइनस का, तो प्लस में हो जाएगा, नीचे जाएगी, तो अपने पास फाइनली I2 की वैल्यू क्या बनी, देखो log x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x - 1 प्लस क्या आ गया c2। क्लियर है। तो I1 अपने पास ये रहा है और I2 ये रहा। क्लियर है। तो अपन यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, put the value of I1 and I2 in equation फर्स्ट। क्लियर है। यानी I1 I2 का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरे पास, I इज इक्वल टू था I1 प्लस के 4I2। क्लियर है, यही थी, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू I1 क्या अपने पास x प्लस c1 प्लस 4 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखो log x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन x - 1 प्लस c2। क्लियर है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना है, x प्लस 4 log x - 2 का होल स्क्वायर x - 1 प्लस क्या लिखिए c, वेयर या क्या बन गया कैपिटल C किसके इक्वल बन गया, c प्लस 4c1 c2। देखो तब ये 4 इंटू c2 तो 4c2 होगा, इसको मैंने कैपिटल C लिख दिया। क्लियर है। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ जाके आएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास ये समाप्त करते हैं और नेक्स्ट जो बचे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर देंगे या नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ये वीडियो कैसे लगी तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।